अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं इस वीडियो में, उस स्टॉक का नाम है जयप्रकाश पावर, यानी जेपी पावर जिसको हम बोलते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। और स्टॉक के बारे में क्या बात करेंगे, मैं आपको बता दूं दोस्तों। इस स्टॉक का जो है, हम इस वीडियो के अंदर फंडामेंटल चेक करेंगे। ऐसा कि नहीं है कि ये मेरा वीडियो जेपी पावर पर पहली बार है। जेपी पावर पर हमने कई बार इस तरह के वीडियो बना चुके हैं। अ, फिर भी मैं आप लोगों के सवाल रहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को एक फिर से वीडियो जो है बना रहा हूँ। जब भी स्टॉक सपोर्ट पर आता है तब मैं उसका जो है वीडियो बनाकर आप लोगों को सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। उसी क्रम में ये वीडियो रहने वाला है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। इसके अंदर सपोर्ट को समझेंगे, रेजिस्टेंस को समझेंगे, कंपनी का फंडामेंटल समझेंगे। उस हिसाब से हम इसके अंदर अपनी एंट्री या एग्जिट की जो पोजीशन है अपने रिसर्च के हिसाब से बनाएंगे। जैसा कि हम क्या करते हैं वही चीज़ें, मतलब मुझे इस स्टॉक को खरीदना है, ऐसा मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और जो मैं जैसे भी इसको रिसर्च कर रहा हूँ वो चीज़ें मैं आपको साझा करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और वो तरीका भी बताने वाला हूँ कैसे आप इस तरह से किसी भी स्टॉक को इस तरह से रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तभी आपको चीजें समझ आएंगे। साथ में इसमें सबल पैटर्न और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कि ये आपका जेपी पावर का स्टॉक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने देखा भी है। और इसने हमें आज के दिन इसके अंदर कैसा कारोबार होते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं स्टॉक आज हमें ये फ्लैट फ्लैट ही देखने को मिला, यानी गिरावट देखने को ही मिली। और आज कई दिन से ये स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिल रही है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से, है ना। तो इस तरह से हमको गिरावट देखने को इसके अंदर कि पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है। वहीं हम अगर महीने भर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो वहां भी हमें स्टॉक यहाँ से गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुछ हफ्ते, 2 हफ्ते या 20 दिनों से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरावट होते हुए नजर आई। इससे पहले ये यहाँ गया था और फिर उसके बाद इस तरह से इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिली। ये महीने भर स्टॉक का जो है। अब हम देखते हैं 1 साल के अंदर इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो एक 6 महीने के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक स्टॉक जो है एक ही रेंज में कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आता है। और थोड़ा और बढ़ते हैं तो इस 1 साल पर हम देखते हैं। तो 1 साल पर भी जब आप देखेंगे तभी आपको स्टॉक एक ही रेंज में घूमता हुआ नजर आ जाता है। अब देखते हैं 5 साल के अंदर देखते हैं क्या होता है। तो 5 साल के चार्ट पैटर्न पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक हमें यहाँ यहाँ इस तरह से चढ़ते हुए नजर आता है। और फिर यहाँ से जो इसका इतना समय, यानी कहीं ना कहीं 2 या 3 साल से ये स्टॉक इसी रेंज में हमें घूमता हुआ नजर आता है। और पहले जो स्टॉक नीचे था वो यहाँ से ऊपर आता है। उसके बाद जो है 2-3 साल से हमें इस तरह से जो है घूमता हुआ नजर आता है। और 5 साल पहले अगर हमने इसके अंदर निवेश किया होता तो करीब हमें आज 300% का रिटर्न बन रहा होता। 300% यानी कि 3 गुना। यानी इस स्टॉक का प्राइस तब 6 रुपए के आसपास रहा होगा आज से 5 साल पहले। ठीक है। वहीं वहीं अगर हम इसको देखते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पर आपको चीजें नजर आ जाएंगी कि कभी ये स्टॉक 144 रुपए का हुआ करता था। यहाँ आप देख पाएंगे ये वाला जो सबसे बड़ा कैंडल है, ये 144 रुपए का हुआ करता था। और उसके बाद स्टॉक टूट कर कहाँ जाता है, 80 पैसे, 70 पैसे, अरे 50 पैसे, 35 पैसे तक, 20 पैसे तक ये स्टॉक में जाता हुआ दिखाई दे जाता है। ये पूरी हिस्ट्री हो गई इसकी चार्ट की, ये हमने आपको बता दिया। यानी कभी स्टॉक जो है 144 रुपए का हुआ करता था, उसके बाद से वहां से गिरते गिरते ये स्टॉक हमें 20 पैसे तक भी जाता हुआ दिखाई देता है। और उसके बाद से तो आप देखते ही आ रहे हैं क्या चीजें इसके अंदर हो रही है। तो
ये हो गई इसकी टेक्निकल हिस्ट्री। अब हम चलते हैं इसका फंडामेंटल देखते हैं, वहां पर चीजें जो है क्या निकल कर हमारे सामने आ रही हैं। तो जैसा कि जानते हैं फंडामेंटल चेक करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्रोम ब्राउजर पर जाता हूँ, वहां पर मैं scanner.com सर्च करता हूँ। जैसा कि मैं करता रहता हूँ इसलिए पहले ही आ जाता है। ये यहाँ पर हमें स्कैनर देखने को मिला, और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद स्कैनर पर जाएंगे, और जब हमारे सामने स्कैनर की वेबसाइट खुल जाती है तो वहाँ पर हमें ये सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पर हम डालेंगे, क्या डालेंगे, इस स्टॉक का नाम डालेंगे, क्या नाम है इसका, जेपी। जैसे हमने जेपी लिखा यहाँ पर आ गया जयप्रकाश पावर। अब यहाँ पर जैसे हम इसको करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने सारी चीजें जो है यहाँ पर निकल के सामने आ जाती हैं। जयप्रकाश, जयप्रकाश कंपनी का नाम है, और यहाँ अबाउट में आप कंपनी के बारे में सारी चीजें पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता रहता हूँ। यहाँ पर आप जाकर पढ़ सकते हैं, और कंपनी आगे क्या करने वाली है, क्या क्या उसके प्लान हैं, सारी चीजें आपको यहाँ से डिटेल, कंपनी का बिजनेस मॉडल, किस तरह से कंपनी काम करती, कौन कौन से कंपनी का कारोबार है, किन किन देशों में कंपनी कारोबार करती है, कितने परसेंट काम कारोबार करती है, किस देश के अंदर कितनी आय निर्यात वगैरह सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ इस पर कहाँ पर जाएंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ रेड मोर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और दिखाइए मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आप टच करेंगे, देखिए आपके सामने इस तरह से हिस्ट्री जो है निकल के सामने आ जाएगी। सारी चीजें यहाँ आपको दिख जाएंगी, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंपनी का फंडामेंटल समझेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। मैं तो ये आप देखेंगे, अब आपके सामने जो है कंपनी का जो है यहाँ पर क्या है, कंपनी का फंडामेंटल देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले समरी पर जाएंगे तो चीजें जो है हमने यहाँ पर सेट की हैं सारी रेशियो की, ताकि जो है हमें ज्यादा कुछ देखने को ना मिले। यहीं से सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। स्टॉक के अंदर ना जाने, अगर नहीं जाना चाहे तो भी कोई जरूरत नहीं, जिस तरह से मैंने ये सब सेट करके रखा है इस तरह से भी आप जो है scanner.com पर जाकर अपने रेशियो वगैरह सेट कर सकते हैं। इस पर मैं किसी दिन डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे जाकर ये रेशियो वगैरह कैसे हम सेट करते हैं कि सारी चीजें एक जगह हमें देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले चीज जो है, सबसे पहले जो हम देखते हैं वो क्या चीज है, वो है कंपनी का मार्केट कैप। तो ये आप यहाँ पर देखेंगे, इसी को लगाता हूँ, ये आप यहाँ पर देखें कि कंपनी का मार्केट कैप हमें कितना देखने को मिलता है, 11,603 करोड़ की। यह एक पैनी स्टॉक है, एक छोटी कंपनी है। तो इस तरह से आप हम देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11,603 करोड़ का देखने को हमें यहाँ पर मिल रहा है। और वहीं कंपनी का स्टॉक का जो पी है वो हमें 14 रुपये देखने को मिल रहा है। साथ ही इंडस्ट्री पी आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो है 23 रुपये 90 पैसे के आसपास देखने को मिलता है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, पी कम होना चाहिए और इंडस्ट्री पी ज्यादा होना चाहिए, ये मार्केट के वैल्यू को दिखाता है। इसका मतलब ये रहता है कि इसका पी हमें 23 रुपये जाते हुए, आगे आने वाले दिनों में 23 रुपये जाते हुए, 23 रुपये तक जाते हुए दिखाई दे सकता है, ऐसी संभावना कर सकते हैं। अगर यहीं पर अगर इसका कंपनी का पी 23 हो और इंडस्ट्री पी 14 हो तो यहाँ पर स्टॉक हमें महंगा नजर आएगा, क्योंकि पहले पी जब बढ़ेगा तभी इंडस्ट्री पी, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इस स्टॉक के अंदर, जो मुझे बार बार इसकी तरफ खींचती है, वह यह चीज है स्टॉक का बुक वैल्यू। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक की कीमत क्या है, 16 रुपये 90 पैसे, और स्टॉक का हाई है 24 रुपये 50 पैसे 52 वीक का, और लो है 13 रुपये 10 पैसे। और अभी स्टॉक चल रहा है जो उसकी कीमत है 16 रुपये 90 पैसे, और स्टॉक की बुक वैल्यू जो है 18 रुपये 60 पैसे है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से नीचे हमें देखने को मिल रहा है, ये चीज है। और दूसरी चीज क्या है, यहाँ पर आप डेट देखें, 0.27% कंपनी के ऊपर डेट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। तो ये इस तरह की कुछ चीजें जो है इस स्टॉक को अपनी ओर खींचने का काम करती हैं। वहीं आप जैसे आपने देखा कंपनी का पी और इंडस्ट्री पी,
तो इस तरह से आप देखेंगे तो कंपनी आपको एक फंडामेंटल मजबूत नज़र आएगी। लेकिन इसके साथ-साथ कंपनी के अंदर बहुत सारी कमियाँ भी हैं, उनको भी हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कंपनी के ऊपर कर्ज़ भी ज़्यादा है नहीं, अ, और क्या देखेंगे, कर्ज़ की बात कर लें तो अंकों में समझ लेते हैं। 3,391 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्ज़ है, वही कंपनी करीब-करीब 12 करोड़ के आस-पास जो है हमें को कैपिटल कंपनी का देखने को मिलता है, और कर्ज कितना है, 3,391 करोड़ का कर्ज है कंपनी के ऊपर। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, कर्ज के एवरेज में यहाँ पर करीब-करीब 5,889 करोड़ का हमें रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी का जो टोटल एसेट है 17,958 करोड़ देखने को मिल रहा है, और कंपनी का जो कीमत है, जो वहाँ पर हमको 12,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है, और यहाँ पर आपको 17,958 करोड़ की जो है कंपनी के एसेट देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको जो बुक वैल्यू ये है, यहाँ पर 18 रुपए और 60 पैसे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका एसेट यहाँ पर ज़्यादा हमको देखने को मिल रहा है। और सबसे बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे इस स्टॉक को अपनी ओर खींचती है, इसका फेस वैल्यू यहाँ पर आप देखेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 10। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये हमको बुक वैल्यू और कंपनी का फेस वैल्यू देखते हैं तो ये स्टॉक कहीं न कहीं अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। अब फिर और क्या देखेंगे? अब देखेंगे कि यहाँ पर एफआईएस की होल्डिंग, ये आपको देखेंगे एफआईएस की होल्डिंग जो है, और यहाँ पर डीआईएस की होल्डिंग। डीआईएस की होल्डिंग भी ज़बरदस्त थी, लेकिन डीआईएस ने यहाँ अपना माल थोड़ा बेचा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब-करीब 6% इन्होंने इसके अंदर अपनी होल्डिंग को सेल किया है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल गया, क्योंकि डीआईएस ने एक अच्छी खासी अपनी पोजीशन को यहाँ पर सेल आउट कर दिया है। तो इस तरह से हम देखेंगे, और सबसे बड़ी चीज़ है, आप जो सबसे खतरनाक चीज़ कह लेंगे, यानी अब तक के तो हमने सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें देखी, और जो सबसे खराब चीज़ इस कंपनी के अंदर है, वो ये है, यहाँ पर कंपनी का जो प्रमोटर की होल्डिंग है, वो हमें प्लेज हुई न यानी प्लेज मतलब गिरवी रखी हुई नज़र आती है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है, प्रमोटर की जितनी भी होल्डिंग है, वैसे प्रमोटर के पास 24% होल्डिंग है, और उस होल्डिंग के मालिक है अडानी ग्रुप, यानी अडानी पावर। अडानी पावर जो है की होल्डिंग 14% है, और प्रमोटर है, और वो जो 14% होल्डिंग है, वो 73%, इसको मान चलिए 75% कहीं ना कहीं गिरवी रखी हुई है। तो आप समझ सकते हैं, यानी 12,000 करोड़ की कंपनी है, और कंपनी जो है 75% गिरवी रखी है, तो वहाँ पर आपको 3,000 करोड़ के आसपास कंपनी देखने को मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से समझ लीजिए। और करीब-करीब 3,000 की 32,000 इसी तरह कुछ आस-पास जो है ये कंपनी की जो डील हुई थी, यानी जो कंपनी दिवालिया हुई थी, उसके बाद सेल हुआ था, तो अडानी ग्रुप ने खरीदा था, तो कहीं न कहीं इसी प्राइस के आस-पास जो है इन्होंने इस कंपनी को खरीदा हुआ था। तो इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अब कहीं न कहीं भई कंपनी का प्रमोटर बदल चुका है, अडानी ग्रुप के पास कंपनी जाती हुई नज़र आती है, तो अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा, अगर कंपनी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, जैसे कि ये जो प्लेज हो रखा है कंपनी की होल्डिंग, कहीं न कहीं ये अगर अडानी ग्रुप इसको छुड़ाता हुआ नज़र आता है, या कंपनी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, कंपनी के अंदर प्रॉफ़िट सेल वग़ैरह बढ़ता है, और अच्छी-अच्छी चीज़ें कंपनी के अंदर होती हैं, तो कहीं न कहीं हमें आगे आने वाले दिनों में, यानी इसमें काफ़ी समय लगेगा, कहने जितना भर समय नहीं लगता है, कहने का क्या है, आप किसी भी चीज़ को आप कुछ ही सेकंडों में, मिनटों में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन उसको होने में धीरे-धीरे काफ़ी समय लगता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब ये कंपनी दिवालिया हो गई थी, वहाँ से अडानी के पास आते-आते हमें 2 साल का वक़्त लगा। आज 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 अडानी ग्रुप इसको खरीद रही, कल मिल जा रही, इस तरह की खबर आते-आते
पूरा प्रक्रिया है, धीरे धीरे होते होते 2 साल का समय लगा, तब जाकर ये कहीं जो है प्रमोटर की लिस्ट में अडानी का नाम आया। तो अब सारी चीजें धीरे धीरे सही होने में काफी वक्त लगेगा, चीजें धीरे धीरे सही होंगी। तो अगर आने वाले समय में अगर चीजें अच्छी होती तब, यानी सब सब इस तरह के अंदर एक गिरोही जो होल्डिंग रखी हुई ये ना कहीं छूट जाती है, एक गिरोही जो है छूट जाती है, अडानी ग्रुप इसके अंदर होल्डिंग अपनी को, इस कंपनी के अंदर अडानी ग्रुप की जो 24% की होल्डिंग है, इस होल्डिंग को प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाता है और गिरवी जो रखे शेयर हैं उनको छुड़ाता है। साथ ही कंपनी एक अच्छा प्रॉफिट रिजल्ट उनके अच्छे आते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें आगे आने वाले समय में 5-10 सालों के अंदर ये स्टॉक मल्टीबैगर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, अगर चीजें अच्छी होती रही तो, या जिस तरह से चीजें अभी नजर आ रही इसी तरह से आगे धीरे धीरे होती नजर आएंगी तो हमें चीजें देखने को मिलेंगी। तो अब हम देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं, किस तरह की कंपनी प्रॉफिट वगैरह जो है हमें बनाती हुई नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का सेल देखेंगे तो हम कुछ सालों का यहाँ पकड़ लेंगे और कुछ सालों के क्या लॉकडाउन के बाद का पकड़ के चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंपनी का जो सेल है वो हमें धीरे धीरे जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे नेट प्रॉफिट को देखेंगे, तो यहाँ पर हम जाएंगे और ये है हमारा नेट प्रॉफिट, और इसका हम 2-3 साल का पकड़ के चलते हैं इधर से। ठीक है, तो पहले तो कंपनी लॉस बना रही थी, उसके बाद जो है कंपनी ने थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर बनाना चालू किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसे जो है कंपनी ने जो है अपना प्रॉफिट प्रॉफिट जो है किस तरह से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच बीच में थोड़ा जो है प्रॉफिट कम होता हुआ भी दिखाई दिया, उस हिसाब से स्टॉक के अंदर जो है आप भी देख सकते हैं गिरावट वगैरह इस तरह की चीजें आप देख सकते हैं। वहीं आप देखेंगे कंपनी का ईपीएस भी पहले माइनस में हुआ करता था, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे 8, फिर किस तरह से ईपीएस जो है हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि यहाँ पर प्रॉफिट जिस तरह से थोड़ा बहुत कम होता रहा उस तरह से यहाँ पर ईपीएस थोड़ा डाउन होता हमें नजर आ रहा है। तो अब देखेंगे थोड़ी चीजें और थोड़ी बहुत चीजें और देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग कंपनी का रिजल्ट देखेंगे किस तरह से बीच में पहले बढ़ता हुआ बीच में गिरता हुआ फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं, यानी हम इसको प्राइस से देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है ये हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर हम कंपनी का एसेट देखेंगे तो कंपनी का एसेट भी यहाँ आप देखेंगे इस तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंपनी का एसेट भी हमें जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे कंपनी के पास जो है कारोबार काम कितना प्रोजेक्ट कितने करोड़ रुपए का कंपनी के पास प्रोजेक्ट जो है पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर CWIP आप यहाँ पर देखेंगे, फिलहाल कंपनी के पास 277 करोड़ रुपए का जो है काम अ, पड़ा हुआ है, काम कर रही है कंपनी। जो जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा होता है उस हिसाब से चीज़ें हमें देखने को आगे मिलेंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं चीज़ों को भी। अ, अब इसके अंदर जो है अभी अडानी ग्रुप के अंदर आ गया है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है हमें बदलती हुई नज़र आ जाएंगी। तो इसके लिए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, तो यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका रिजल्ट क्वार्टरली जून का। तो ये अडानी ग्रुप की जब कंपनी हो जाती है उसके बाद ये रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़बरदस्त जो है हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। अब 2-4 रिजल्ट हम देखेंगे कंपनी को तो ही जो है चीज़ें हमें समझ में आएंगी। ये है इसका बिफोर टैक्स है, और जैसा कि आप समझ सकते हैं अडानी ग्रुप की जब कंपनी बन जाती है तो यहाँ पर क्या बेनिफिट मिलता है आप यहाँ अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ध्यान कीजिएगा, मैं बताना ध्यान कीजिएगा आप खुद, आप हमें खुद कमेंट में बताइएगा क्या अडानी ग्रुप के पास जब कंपनी जाती है तो हमें किस चीज़ का इस रिजल्ट के अंदर किस चीज़ का बेनिफिट दिखाई दे रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं
और ये आपको बताना है किस चीज का बेनिफिट मिला था इस क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर इस स्टॉक को। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये किस तरह से जो है हमें इसका जो है रिजल्ट आया था, तो कैसे प्रॉफिट जो है हमें नजर आया था। तो यहाँ पर जो चीजें बताई आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ठीक है। क्या होता है अडानी ग्रुप से जुड़ने का फायदा है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अगर आपने अच्छे से चीजों को समझते हैं तो यहाँ पर जो सवाल किया है आप गुरु जवाब देते हैं, तो अडानी ग्रुप को कंपनी जाती है उसका क्या फायदा हमको क्यों किस तरह से देखने को मिलता है, वो चीजें आपको यहाँ पर समझ आ जाएंगी। तो अब हम चलते हैं उस कम यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं, फिर मनी कंट्रोल पर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है होल्डिंग जो है 24% की होल्डिंग जो है नजर आ जाएगी प्रमोटर की। और यहाँ पर प्रमोटर कौन होगा, यहाँ पर 24% की जो होल्डिंग है वो किसके नाम है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अडानी पावर लिमिटेड के पास जो 24% की होल्डिंग है, बाकी जिन लोगों के पास थी अब उनके नाम यहाँ से हट चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे इसके अंदर अब यहाँ आप देखेंगे एफ और डी की होल्डिंग। तो ये आप देखेंगे एफ की जो होल्डिंग थी वो यहाँ इस तरह से ये कभी इसके अंदर बढ़ाते घटाते घटाते नजर आ जाएंगे आपको। तो ये आप देखेंगे कुछ क्वार्टर से ये यहाँ पर अपनी होल्डिंग को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए ही नजर आ रहे हैं। 26, 31, 30, 34, 51, 58 और 75 इस तरह से होल्डिंग को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को जबरदस्त यहाँ पर, क्योंकि 17% की होल्डिंग हुआ करती थी, यहाँ पर इनकी होल्डिंग 11% बची है। करीब करीब 6% इन्होंने अपनी होल्डिंग को सेल किया है और उस होल्डिंग को बाय किया है यहाँ पर पब्लिक ने, ठीक है। क्योंकि पब्लिक की होल्डिंग 52% हुआ करती थी, वो जो है 58% हो गई। तो 6% यहाँ से निकल कर पब्लिक के पास यहाँ पर हमें आती हुई दिखाई दे सकती है। अब आगे चीजें देखते हैं किस तरह से इसके अंदर हमें होती हुई नजर आ जाती हैं। अब ये कंपनी का फंडामेंटल था। अब हम देखते हैं इसके चार्ट पर चलते हैं और इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर चलते हैं और चीजों को उस हिसाब से हमें क्या करना क्या नहीं करना तो हम अपना व्यू बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमने स्कैनर पर इसका रिसर्च किया, उसके बाद मैं आ गया मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर, क्योंकि किसी भी कंपनी को मैं एक ही वेबसाइट पर रिसर्च करता नहीं हूँ। कई प्लेटफॉर्म पर जाकर मनी कंट्रोल, इन्वेस्टिंग.com, स्कोनर.com इस तरह से बहुत सारे आपको वेबसाइट मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर अलग अलग तरीके से उसका जो है रिसर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी हमें जो है अ, अ, चीज़ें बदलती हुई नज़र आ जाती हैं। अब क्या चीज़ हमें यहाँ पर बदला हुआ नज़र आता है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो वहाँ पर जो है पी हमें 14 रुपये का देखने को मिल रहा था। यहाँ पर स्टॉक का पी हमें 18 रुपये देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर सेक्टर पी जो है, इंडस्ट्री पी जिसको बोलते हैं, वो 30 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा हमें बदलाव देखने को मिला। साथ ही इसके अंदर हम देखेंगे वहाँ पर हमें बुक वैल्यू शायद 18 रुपये के आसपास देखने को मिलती है, 19 रुपये के आसपास। यहाँ पर थोड़ा जो है अ, बढ़ा हुआ हमें नज़र आ रहा है और बाकी फेस वैल्यू वैसा ही है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें बदली हुई नज़र आ रही हैं, इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। और ईपीएस हमें यहाँ पर डाउन ही नज़र आ रहा है। अब चलते हैं और देखते हैं क्या कुछ और ही कमियां हैं इसके अंदर। आप एक चीज देख सकते हैं किस तरह से कंपनी जो है पहले प्रॉफिट 22 में 23 पे किस तरह से प्रॉफिट बनाया, फिर उसके बाद 24 में कैसे कंपनी के अंदर प्रॉफिट में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली, फिर कंपनी के प्रॉफिट में इस तरह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है।
उसी हिसाब से इसका ईपीएस भी हमें डाउन होता हुआ दिखाई दिया, जैसा कि मैंने उसमें आपको दिखा ही चुका हूँ। तो अब अडानी ग्रुप में कंपनी चली गई है, तो यहाँ पर जाने के बाद क्या चीज़ें यहाँ पर चेंजिंग आते हैं, उस हिसाब से इसका मूवमेंट तय करेगा। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं कुछ और चीज़ें हमें नज़र आती हैं इसके अंदर। कि मैं सारी चीज़ें वहाँ पर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ आपको ग्राफ में चीज़ें नज़र आ जाएंगी किस तरह से जो है कंपनी ने अपने कर्ज को, यानी कितना कर्ज हुआ करता था 22 के अंदर, और किस तरह से यहाँ पर आप कंपनी के कर्ज को देख सकते हैं घटते हुए। ठीक है, जैसा कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो कंपनी का जो पहले था गिरवी, तो करीब करीब 80% का था। तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा कंपनी ने अपनी जो है गिरवी होल्डिंग को चेंज किया है, लेकिन ये पहले से है। अडानी ग्रुप ने जब इसको नहीं लिया था उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये हमें चेंज होती, यानी यहाँ से देखेंगे 80% और 72%, तो करीब करीब 7-8% होल्डिंग जो है गिरवी छूटती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अगर ये छूटेगी आगे जाकर, तो इसके अंदर चीजें और बेहतर होती नजर आएंगी। ये यहाँ आप एफआईएस की होल्डिंग को ग्राफ में देख सकते हैं, जैसा कि मैं वहां पर आपको समझा चुका हूँ इस तरह से। ठीक है, ये यहाँ पर बीआईएस की होल्डिंग है, जैसा कि मैंने वहां आपको बताया था इस तरह से। ठीक है, अब हम चलते हैं। सारी चीजें सेम टू सेम है, वहां पर थोड़ा बहुत अंतर हमें देखने को मिला। अब चलते हैं इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर चीजों को समझते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम आ गए सुज़लोन एनर्जी के चार्ट पर, और यहाँ आप देख सकते हैं जो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखता हूँ, तो उसके लिए मैं 1 डे टाइम फ्रेम कैंडल का इस्तेमाल करता हूँ, चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करता हूँ, जैसा कि आप लोग हमेशा सवाल पूछते रहते हैं, इसलिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर अब हम चीज़ों को देखेंगे देखेंगे कैसे देखेंगे। आप 1 साल हो गया है, यानी वैसे तो 3 साल से स्टॉक एक ही इसी रेंज में घूम रहा है, घूमता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हम आपको समझाने हैं 1 साल से यहाँ बात करते हैं। इस महीने की आप यहाँ पर देखेंगे अगस्त महीना यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ से और जहाँ तक अभी ये स्टॉक चल रहा है, यहाँ से ये आप देखेंगे, यहाँ से अब 1 ही साल का, मैं इस पे बहुत सारे वीडियो मैं आपको बनाकर बता चुका हूँ, तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। 1 ही साल का मैं आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 1 साल के अंदर अब आप देखेंगे कौन सा जो मैंने एक सपोर्ट जोन बनाया, कौन सा प्राइस है, आप इस पर नोट कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और 1 साल पहले भी ये यहाँ था, और इससे पहले जो हुआ तो उसको हम छोड़ते हैं, इस पर बहुत सारे वीडियो बना चाहिए कि किस तरह से हम स्टॉक को 13 पर पकड़ते हैं और कैसे 20 पर सेल करते हैं, उसको छोड़ दिए, वो सब पुरानी बातें हो गई। लेकिन 1 साल से हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपने 17 रुपये पर पकड़ा और यहाँ पर आपने सेल किया इसको 25 रुपये पर। ये गया तो 28 रुपये यहाँ, लेकिन हम इसको इसको मानकर चलेंगे, चलो इसको ही मानकर चलते हैं, इस वाले स्टॉक को 24 पर, यानी 17 पर आपने पकड़ा, उसको 24 पर सेल किया। ठीक है, तो 17-24 आपको यहाँ से मिल जाता है, कितने रुपए मिल जाता है? 17 से 24 7 रुपये मिल गया। 1 साल की बात मैं कर रहा हूँ। और जैसा कि स्विंग की मैं बात करता हूँ कि स्टॉक के अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, सब्बल पैटर्न की बात यहाँ पर नहीं हो रही। सब्बल पैटर्न की तो हम बाद में बात करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये आप यहाँ इसको भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ता हूँ 17 पर ही, यहाँ पर 17 भी आया भी नहीं और ये अपने टारगेट पर गया भी नहीं। ठीक है, एक बड़ा टारगेट उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, वरना छोटे टारगेट जो हैं हमारे 20 और 18 वाले तो ना जाने कितने हमें, उस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन एक बड़े टारगेट के बारे में मैं बात करता हूँ। अब आपको यहाँ पर आप देखिएगा 7 रुपये यहाँ पर आपको निकलता हुआ नजर आ रहा है। फिर हमने इस स्टॉक को 17 पर बाय किया और फिर हमने इसको 24 पर सेल किया। तो ये इस तरह से, ये 1 साल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, आप चीज़ों को समझिए। यहाँ पर फिर से 7 रुपये हमें निकलते हुए इस स्टॉक से नजर आए, और हमने फिर इसको जो है 17 पर बाय कर लिया। अब देखते हैं जब कभी स्टॉक हमें 24 रुपये का जाएगा, तो वहां पर हमें 7 रुपये मिलेंगे इस तरह से।
ये आगे की बात है। तब आप इसको जोड़िए ये, चलो इसको मत, वो जब जाएगा तब जाएगा, लेकिन तब तक के हमारे इतने निकल चुके हैं, 14 रुपए इस स्टॉक से निकल चुके हैं। स्टॉक अभी भी उसी प्राइस पर है। मैं जो चीजें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उन चीजों को समझिए। ये तो एक लंबा जो है स्विंग ट्रेंड है, इसके अलावा छोटे छोटे स्विंग ट्रेंड इसके अंदर है, उनकी हम बात इस वीडियो के अंदर करेंगे। अब यहाँ आपको मिलते हैं 14 रुपए। स्टॉक आपने खरीदा 17 रुपए 1 साल के अंदर, और स्टॉक की कीमत वही है 17 रुपये। फिर भी आपने उस स्टॉक से 14 रुपए कमा चुके हैं, और 17 रुपए का स्टॉक की कीमत है 14 रुपए है। कितने परसेंट होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना परसेंट 1 साल इस स्टॉक से निकाल लिया। ठीक है, तो ये इस तरह से देख सकते हैं स्टॉक। फिर अब ये फिर यहाँ से अगर 24 रुपए 25 रुपए जाता है, तो यहाँ आपका जो है कितना हो जाएगा, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है।